कुछ लोग समझते हैं कि हम रमज़ान से पहले बस खाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या फ्रोज़न आइटम्स बनाना सिर्फ पेट के लिए होता है या रूह के लिए भी होता है? अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रमज़ान से एक दिन पहले की रूटीन का है। और इसी के साथ जो है ना मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करना चाहती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना मैंने इमली और आलू बुखारा जो था उसको कुछ टाइम के लिए भिगो के रख दिया था, क्योंकि मैंने आज जो है ना मीठी चटनी बनानी थी। वो मैंने भिगो के रख दी थी और चूल्हे पे एक साइड पे जो है ना मैंने मैक्रोनी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो मैंने आज रेसिपीज़ बनानी है ना फ्रोज़न आइटम्स की उनमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो और दूसरी साइड पे जो है ना चिकन जो था वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर में ही, क्योंकि बस प्रेशर कुकर में ये होगा कि 8-10 मिनट लगेंगे और चिकन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा। वैसे ये है कि काफ़ी सारा टाइम लग जाना है। तो प्रेशर कुकर के अंदर बस सारे जो खड़े मसाले थे ना वो मैंने ऐड कर दिए थे और एक साइड पे प्रेशर कुकर लगा दिया था। कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर की सारी सफाइयाँ जो थी ना वो कंप्लीट कर ली थी, किचन को भी मैंने सेट कर लिया था और एक्स्ट्रा खाना वगैरह भी मैंने बना लिया था। तो आज इस वजह से मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत कम था। बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि घर जो था ना वो मैक्सिमम मेरा सेट ही था, क्योंकि कल एक दफ़ा मैंने डीप क्लीन किया था। जब हम एक दफ़ा डीप क्लीन कर देते हैं तो कुछ दिन तो हमें सफाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में डस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जानी है, तो अभी मैं हल्का हल्का जो है ना आगे आगे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो ऊपर से आज मेरी कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं पड़ी थी, घर तकरीबन मेरा सेट था। बस आगे आगे से जो है ना मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ें रैपर वगैरह फेंक देते हैं। तो वो सारा जो था ना आगे आगे से मैंने निकाल के तो पूरे घर की सफाइयाँ कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना किचन को भी मैंने सही तरीके से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि आज सारा काम जो था वो मेरा किचन में ही था। तो मेरा प्लान था कि एक दफ़ा सारा काम ख़त्म करने के बाद ना आखिर में मैं एक ही दफ़ा किचन को क्लीन कर लूँगी। आज मैंने सिर्फ जो है ना एक ही काम करना था और वो था फ्रोज़न आइटम्स की तैयारी। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम रमज़ान से पहले फ्रीज़र इसलिए भर लेते हैं या चीज़ें बहुत सारी इस वजह से बना के रख लेते हैं क्योंकि हमें खाने की बहुत फ़िक्र होती है, हम पेट के बहुत भूखे होते हैं, या बस हम अफ्तारी में जो है ना बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं और हमें ये लगता है कि रमज़ान तो आता ही इसलिए है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा खाना होता है। लेकिन रियलिटी जो है ना वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ये तैयारी जो है ना इसलिए करती हूँ क्योंकि रमज़ान जो है ना हमें साल में सिर्फ एक बार मिलता है। ये वो महीना होता है जिसमें हम बहुत दिल के साथ इबादत करना चाहते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि हम नमाज़ें अपनी पूरी करें, 5 टाइम की नमाज़ें पूरी किया करें, कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्त निकाल सकें। क्योंकि डेली रूटीन में हम जितना मर्ज़ी कोशिश करें ना, एक तो हमारी रूटीन भी इस तरीके से होती है और दूसरा जो है ना हमें पर्सनली इतनी ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं होती, ना हम इतनी पाबंदी के साथ अपनी नमाज़ें पढ़ पा रहे होते हैं, ना ही हम जो है ना कुरान पाक की तिलावत कर पा रहे होते हैं। तो रमज़ान जो है ना वो कुछ बस अल्लाह की तरफ से हमें एक तोहफ़ा इस तरह का मिलता है कि इसमें ख़ुद ब खुद जो है ना हमारा दिल इस तरफ मायल हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की रहमतें और बरकतें लूट सकें। अक्सर क्या होता है कि ख़ास तौर पे अफ्तारी के वक्त हमारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा देखें, मर्दों का तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन औरतें देखें उन्होंने तो पूरी जो है ना तैयारी करनी होती है अफ्तारी की। तो उनके ऊपर जो है ना काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है और अगर साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इवनिंग में जब हम अफ्तारी की तैयारी यूजुअली देखें हम असर के टाइम या इस तरह 4 बजे जो है ना 3 बजे 4 बजे स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे ऊपर जो है ना अफ्तारी के वक्त काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम अक्सर या तो हमारी असर की नमाज़ जो है ना हमें भूल जाती है, प्रेशर में मिस हो जाती है हमसे, और अगर हम कभी अदा कर भी लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और हमारा माइंड जो होता है ना उसके अंदर सारे बस वो काम चल रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। इससे क्या होता है कि जब कुछ चीज़ें हमने पहले से रेडी की हुई होती हैं ना तो हमारे माइंड के ऊपर ये स्ट्रेस नहीं होता, हमारा माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होता है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है, हमारे ऊपर काम का प्रेशर कम होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम अपनी इबादत कर रहे हैं, अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड जब सुकून में होगा, हमारे माइंड के ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं होगा कामों का, तो हमारा इबादत करने में सुकून भी हमें मिल रहा होता है और हमारा दिल भी इसमें लग रहा होता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। मैं बहुत सारी पोस्ट देख रही हूँ जहाँ पे लोग शेयर कर रहे हैं कि आप जो है ना रमज़ान की तैयारियाँ इसलिए कर रहे हैं कि पेट की भूखे हैं तो रूह की तैयारी करें, ये करें वो करें। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं तो ये तैयारी इस वजह से करती हूँ ताकि मेरी अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए करती हूँ, और ताकि आगे जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह मुझे जो है बहुत सारी इबादत करने की तौफीक दें और मैं अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला सकूँ। अच्छा, आज आपके साथ जो है ना कुछ फ्रोज़न आइटम्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी।
कि मैंने जो है ना कौन कौन से फ्रोज़न आइटम्स जो है बनाए। जैसे मैंने स्प्रिंग रोल्स आज बना के रख लिए हैं, समोसे बना के रख लिए हैं, शामी कबाब जो थे वो मैंने बना के रखे हैं। अच्छा, ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के रखती। जैसे मैं कहूँ कि मैं पता नहीं बहुत बड़े बड़े जो है ना दर्जनों जो है समोसे बना के रख रही हूँ या कबाब बना के रख रही हूँ, इस तरह नहीं होता। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी सी, जैसे 1 डज़न या 2 1.5 डज़न जो है ना इतनी सी चीज़ें बना के रख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने जो है ना 14 या 15 समोसियाँ बना के रखे हैं। इसी तरीके से 14 15 जो है मैंने रोल्स बना के रखे हैं, क्योंकि डेली तो एक चीज़ खाई नहीं जाती। अब मैं कहूँ कि मैंने समोसे और रोल बना के रख लें तो रोज़ मैंने जो है ना समोसे और रोल फ्राई करने हैं और वो खाना है, क्यों डेली एक चीज़ बंदा नहीं खा सकते जितना मर्जी अब रोज़े में जब हम होते हैं और हमें भूख लग रही है तो हमारा दिल कर रहा होता है ये भी चीज़ खाएंगे, ये भी चीज़ खाएंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ द अफ्तारी जब हमारे पास चीज़ आती है ना तो हमसे चीज़ इतनी खाई नहीं जाती। तो मैं रमज़ान से पहले इस तरह से करती हूँ कि 2 3 डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो बना के रख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 तरह के समोसे मैंने बना लिए हैं, स्प्रिंग रोल्स बना लिए हैं, कबाब बना लिए हैं। तो क्या होगा कि एक दिन मैं कबाब फ्राई कर लूँगी, एक दिन मैं रोल फ्राई कर लूँगी, एक दिन मैं समोसियाँ फ्राई कर लूँगी। तो मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही दिन में हमारे घर में नहीं बनती, क्योंकि हमारे घर में कोई भी जो है ना इतना ज़्यादा खाने वाला नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं एक ही दिन फ्राई करके रख दूँ और वो सारी जो है ना यूज़ हो जाए। अच्छा, यहाँ अभी मैं स्प्रिंग रोल्स बना रही थी और इसकी जो फिलिंग थी ना वो मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर कर दी है। वो कल रात को ही मैंने बना के रख ली थी। अभी सिर्फ जो है ना मैंने रोल्स बनाने थे। अच्छा, आपके लिए वीडियो बनाने से पहले जो है ना मैंने 2 3 डिफरेंट तरीके ट्राई किए थे रोल बनाने के। तो जो बेस्ट वन था ना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा था रोल बनाना और बहुत अच्छे भी बने थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कि पहले दोनों साइड्स पे जो है ना आपने जो इसकी किनारियाँ सी होती हैं उसके ऊपर आपने ये जो मैदा होता है इसको थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके आपने एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। वो लगा के तो दोनों साइड से फ़ोल्ड करके फिर आपने जो है ना बाकी फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह जो रोल्स हैं ना वो बहुत अच्छी तरह फ़ोल्ड भी होते हैं, इजीली भी फ़ोल्ड हो जाते हैं, शेप भी उनकी डिस्टर्ब नहीं होती और बाद में फिर वो खुलते भी नहीं हैं। अच्छा, पीछे जो है ना आपको मैंने दिखाया था कि मैंने जो है ना जो समोसियाँ थी उनके लिए भी एक फ़िलिंग रेडी कर ली थी। मैंने आपको बताया ना कि मैं हर जो चीज़ है उसकी फ़िलिंग डिफरेंट जो है वो रेडी करती हूँ ताकि सेम टेस्ट ना हो, ना हम बोर ना हो जाए। तो अब स्प्रिंग रोल्स की जो फ़िलिंग थी वो डिफरेंट थी। इसी तरीके से अब जो समोसियाँ ना इनकी फ़िलिंग मैंने ज़रा डिफरेंट जो है वो रेडी किया ताकि फिर हम बोर ना हो। अब इसके लिए मैंने क्या किया था कि वही जो वेजिटेबल्स मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी ना उनको मैंने बना लिया था। वो जो है थोड़ा सा ऑयल लेके, यानी कि बेसिक जो फीलिंग थी ना वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे रोल्स की थी। सिर्फ इसमें थोड़ा सा अब एडिशन मैंने क्या किया था कि इसमें मैंने जो है ना मैक्रोनीज़ ऐड कर दी थी और इसको नाम दे दिया जी चाइनीज़ समोसी है ये, ठीक है, चाइनीज़ समोसे हैं। तो इसके लिए जो है ना पहले वही सारी चीज़ें कि शिमला हो गई, थोड़ी सी गाजर हो गई, वो चीज़ें ऐड की थी और उसके अंदर फिर सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये सारी चीज़ें ऐड की थी। और इसी तरह से 1 टेबलस्पून जो है सॉल्ट किया था और 1 टेबलस्पून हाँ इसके अंदर काली मिर्च की थी। इन सारी चीज़ों को सौते कर लिया था ताकि अच्छी तरीके से गल जाएँ। इनके गलने के बाद फिर जो बॉयल्ड चिकन था जो मैंने साथ बॉयल किया था वो मैंने ऐड कर लिया था। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरीके से जो है ना ये सेट हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी मैक्रोनी। और मैक्रोनी को थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें केचप ऐड करके तो इसको मैंने कुछ टाइम के लिए दम लगा लिया था और समोसियों की जो फिलिंग थी उसको मैंने रेडी कर लिया था। ये जो रोल पट्टी और समोसा पट्टी थी ना, ये जो मैं इस मंथ की ग्रॉसरी करके लाई थी उसी के अंदर मैं ये लेके आ गई थी। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से बना ली थी। और समोसी फोल्ड करने का जो तरीका है ना वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं हमेशा जो है ना बहुत तेज़ तेज़ इसी तरीके से करती हूँ कि पहले सारी समोसियाँ जो है ना उनको शेप दे लेती हूँ, फिर उनमें सारी फिलिंग ऐड कर लेती हूँ और फिर आखिर में सिर्फ जो मैदे का पेस्ट होता है ना उसके साथ इनको जोड़ लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी जो है ना मेरा काम हो जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी हम ये रोल पट्टी या समोसा पट्टी लेके आते हैं ना तो बहुत सारी पट्टियाँ इसमें अक्सर ख़राब निकल आती हैं, कुछ टूटी हुई होती हैं, कुछ जो है ना आधी अधूरी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि उनको किसी तरीके से या तो आप जो है ना कहीं पीसेस आपस में जोड़ के या तो वो समोसी या रोल बना लें। इन केस वो नहीं बनती तो फिर उनको ना क्या किया करें कि उनकी जो पापड़ी होती है ना वो बना लिया करें, उनको ऑयल में फ्राई कर लिया करें और उसको अच्छी तरीके से मतलब ऐसे जैसे कुरकुरा सा होता है ना उस तरह से फ्राई करके तो उसको आप पापड़ी के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे आगे अभी रमज़ान में हम चना चाट बहुत बनाते हैं या दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो उन चीज़ों में जो है ना पापड़ी बहुत यूज़ होती है। तो वो फिर बाहर से जो आपने पापड़ी लेनी है ना उसी पापड़ी के लिए ये यूज़ हो जाता है। तो ये अच्छा, मैंने ना फ्रोज़न आइटम्स का बिज़नेस भी स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले। तो मुझे उसके लिए भी 2 3 ऑर्डर्स आए हुए थे, कबाब के ऑर्डर आए हुए थे और समोसों के ऑर्डर आए हुए थे। तो वो भी जो है ना साथ साथ मैंने लेके चलने हैं। 3 ऑर्डर्स अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं जो मैंने पूरे करने हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इकट्ठी भी बना रही थी।
ये भी मुझे फ़ायदा होगा कि जो मेरे ऑर्डर्स अगर आएँगे ना, अगर मुझे जल्दी देने पड़ेंगे, मेरे पास ऑलरेडी चीज़ बनी हुई पड़ी होगी तो मैं उनको भेज दूँगी। इन केस जो है ना, अगर कहीं मेरे ऑर्डर नहीं भी जाते तो अपने घर के लिए तो मैंने बनानी ही होती है, तो वही चीज़ जो है ना घर में भी यूज़ हो जाएगी। अच्छा, फ्रोज़न आइटम्स को जब भी आपने स्टोर करना है तो उनको डायरेक्टली कभी भी आपने ज़िप-लॉक बैग्स में नहीं डालना है। इससे क्या होता है कि वो फिर सारे आपस में चिपक जाते हैं, तो बाद में जब आपने फ्राई करना होता है ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनको अलग करना, और अच्छे खासे जो है ना वो बीच में से डैमेज भी हो जाते हैं, टूट-छूट जाते हैं। तो इस वजह से हमेशा जब भी मैं फ्रोज़न आइटम्स बनाती हूँ, पहले उनको किसी डिश वगैरह में रख लेती हूँ। जैसे पहले रोल थे, वो भी मैंने डिश में रख लिए थे। इसी तरीके से समोसियाँ जो थी ना, इनको डिश आउट आपने कर लेना है और इनको डिश में रख के पहले फ्रीज़ करना है। फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाएँगे, तो फिर आप इनको निकाल के ज़िप-लॉक बैग्स में 1 महीने के लिए बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पोटैटो समोसा भी बनाना था, तो उसके लिए मुझे मटर चाहिए थे, वो मैंने अलग बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और साथ जो है ना मैंने शामी कबाब बनाने स्टार्ट किए हुए थे। शामी कबाब जो थे उनके भी मुझे कुछ ऑर्डर्स भी आए हुए थे, और डेली जो है ना हमारे घर में बहुत यूज़ होते हैं रमज़ान में, ख़ास करके अफ्तारी से भी ज़्यादा सहरी में जो है ना नाश्ते में बहुत पसंद किए जाते हैं, तो वो मैं हमेशा से बना के रखती हूँ। वो खैर रमज़ान के अलावा भी हमारे नाश्तों में यूज़ होते हैं, तो मैंने जो है ना अपने जो मंथली मील प्रेप्स होती हैं उसमें बना के रखे होते हैं। तो यहाँ भी रमज़ान के लिए भी जो है ना मैंने बना के रखने थे, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी ना मैंने सुबह ही बॉयल कर ली थी। चने की दाल जो थी वो मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी, जो मैंने आपके साथ परसों व्लॉग शेयर किया था, और आलू जो थे और चिकन आज सुबह मैंने बॉयल कर लिया था। तो बस अभी यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके ना, तो उनको ग्राइंडर में डाल के उनको पीस के, तो मैंने सिर्फ जो है यहाँ पे कबाब बनाने। अच्छा, मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें जो है ना एक ही दफ़ा मैंने ग्राइंडर में डाल दी थी, जितने स्पाइसेस चाहिए थे और जितने और भी आइटम्स चाहिए थे, और उनको इकट्ठा एक ही दफ़ा मैंने ग्राइंड कर लिया था। जैसे चने की दाल थी, आलू थे, चिकन था, धनिया पुदीना था, जो है हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई होती हैं, फ्रीज़ की हुई होती हैं, वो मैंने डाली थी। इसके अलावा जितने भी ड्राई मसाले थे ना वो सारे भी मैंने इसके अंदर इसके साथ ही ऐड कर दिए थे, जिसमें 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च था, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर था, धनिया पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था, गरम मसाला था, हल्दी थी, और थोड़ा सा साल्ट, यानी कि हस्बे ज़ायक़ा जो भी है ना वो इसमें आपने ऐड कर देना है। और इसके अलावा जो ब्रेड क्रम्स है ना वो मुझे पहले ऐड करने याद नहीं रहे थे, तो बाद में वो भी मैंने इसके अंदर डाल के ना, तो सारी चीज़ें जो थी एक ही दफ़ा में मैंने इकट्ठी ग्राइंड कर ली थी। अच्छा, ये जो चीज़ें हम एक ही दफ़ा में बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना, इन सारी चीज़ों का जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है ना, वो मुझे ये लगता है कि जो किचन में मेस होता है ना वो एक ही दफ़ा होता है। एक ही दफ़ा सारा बिखेरा किचन में बनता है, जो भी हमने कटिंग वगैरह करनी होती है वो सारी एक ही दफ़ा हो जाती है, और एक ही दफ़ा जो है ना हम किचन को फ्री कर देते हैं, बार बार जो है हमारे किचन में गंद नहीं बनता। अच्छा, कबाबों का जो पेस्ट था वो भी मैंने बना लिया था, और साथ बस जो है ना इसकी वीडियो बनानी मैं भूल गई थी। जो कबाब थे बस दोनों साइड्स पे हाथों पे ना ऑयल की ग्रीसिंग करके, तो उसके बाद कबाब जो थे उनको मैंने शेप दे के रख लिया था। अभी इनको भी मैंने सिर्फ जो डिश है ना उसी के अंदर फ्रीज़ किया। जब ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे, फिर इनको मैं निकाल के ज़िप-लॉक बैग्स में डाल दूँगी। साथ ही पोटैटो समोसा बनाने के लिए भी मैंने फिलिंग रेडी करनी स्टार्ट कर दी थी। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली जो पेस्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया था। उसके साथ जितने भी ड्राई मसाले थे ना वो मैंने ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, सॉल्ट ऐड कर दिया था, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था, धनिया पाउडर ऐड कर दिया था, और हल्दी ऐड कर दी थी। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई किया था, और फिर जो मैंने आलू पहले से बॉयल करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और साथ ही अभी जो मैंने मटर बॉयल किया था ना वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। इनको भी थोड़ा सा जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए आपने पकाना है, और फिर इनका आपने जो है ना इनको मैश कर लेना है मैशर के साथ। इनको अच्छी तरीके से मैश करने के बाद मज़ीद आपने ना 3 से 4 मिनट के लिए इनको कुक करना है, और आपकी पोटैटो समोसा की जो फिलिंग है वो भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें रेडी करते हुए अब टाइम काफ़ी हो गया था, तो फिर मैंने प्लान जो था ये थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि आप जो पोटैटो फिलिंग है ना इसको सिर्फ मैं आज फिलिंग ही रेडी करके रखूँगी, जो 7 समोसे हैं वो मैं आज नहीं बनाऊँगी। क्योंकि पोटैटो समोसा जो होता है ना उसके लिए मैं समोसा पट्टी यूज़ नहीं करती, बल्कि घर में फ्रेश जो मैदा होता है ना उसका आटा गूँथ के उससे मैं फिर उसके समोसे बनाती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत डबल होके आता है, बहुत मज़े का होता है। तो इस वजह से जो है ना अभी मैंने आटा भी गूँधा था, लेकिन टाइम मेरे पास काफ़ी कम था, तो इस वजह से जो है ना मैंने इस प्लान को थोड़ा सा चेंज किया था। अब नेक्स्ट डे जो है ना मैं इंशाल्लाह आटा भी गूँध लूँगी, और इसी फिलिंग को जो है ना मैं यूज़ करके फिर समोसे बना के उनको कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। इसके अलावा मैंने इमली और आलू बुखारा भी सुबह से सोख करके रखा हुआ था, और मेरा प्लान था कि आज उसकी चटनी भी मैं बना के रखूँगी, लेकिन बस टाइम जो था वो अब काफ़ी शॉर्ट हो गया था, तो वो भी मैंने नहीं बना सकी थी, कि असल में जो है ना मुझे बीच में याद आ गया था कि मेरी बेटी की वैक्सीनेशन रहती थी, बस मुझे अर्जेंटली जो है ना वहाँ पे जाना पड़ गया, तो हॉस्पिटल में जो है ना काफ़ी सारा टाइम मेरा लग गया था। इस वजह से जो है ना अभी घर आके फिर मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बनाना है, खाना है, और सुबह जो है वो पहला रोज़ा भी है, तो टाइम से ज़रा सोना भी है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो थी ना मैंने आज स्किप कर दी थी। उसके बाद गाँव से जी धनिया आ गया था, तो धनिया जो है वहाँ पे आंटी ने जो है उसको अच्छी तरीके से धो के काट के और खुश कर लिया था, तो बस अब जो है ना उसको मैंने स्टोर करना था। धनिया स्टोर करने के पहले भी बहुत सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये तरीका जो है ना ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये मुझे ख़ुद भी बहुत जो है पसंद आया है,
और इसको मैंने बहुत टाइम से जो है ना यूज़ कर रही हूँ। कि धनिया जो है अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पहले से धो लें या जब आपने यूज़ करना हो तो आप इसको साथ साथ वॉश कर लें। अव्वल तो अगर आपके घर में अच्छी धूप लगती है तो बेहतर है कि धूप में जो है ना आप इसको वॉश करके कुछ टाइम के लिए सुखा लें और फिर किसी भी बास्केट के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर जो है ना टिश्यू पेपर रखें और उसके अंदर सारा धनिया डाल दें। तो धनिया असल में ख़राब इसी वजह से होता है कि जो नमी से इसमें पड़ जाती है, तो टिश्यू से क्या फ़ायदा होगा कि सारी नमी जो होगी वो टिश्यू जज़्ब कर लेगा और आपका धनिया जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जो है ना आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने आगे पकौड़े वगैरह बनाने हैं तो रोज़ रोज़ बाहर से मंगवाने की बजाय आप इसी धनिया को कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकती हैं। बस जी, इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।